Thank you, sir. Well said. Swamiji believed in man-making and character-building education. And this program is an effort to make all of us a better human beings. Now I request one of our guests, Shri P.S. Paul, to say a few words on this occasion. The occasion of 150th anniversary of Swami Vivekananda. Continuous occurrence of corruption, money laundering, which we are hearing today, recent days, and also Operation Omen, has crushed our rich, age-old culture of India. Somehow, I think that our culture is living on a support system, just we see in hospital. Now, how to save this culture? Only youth force can save our culture and bring back this culture into its glory. And how this can be done? The youth needs some inspiration, and the inspiration can come only no other than from Swami Vivekananda's ideology. I think that in the last 25 to 30 years, no personality of the stature of Swami Vivekananda has arrived in our nation, in our country, who can inspire the youth. We all know the Swami is the first person who introduced to the Western world the philosophy of Vedanta and Yoga. He was credited with raising of self-awareness. We all know that he is famous for his inspiring lecture in America, starting with My Brothers and Sisters of America. I feel that the person who are superhuman, very difficult to follow them. But Swamiji is not of such nature that we cannot follow him. At least if a part we can follow, that then our nation will be again come to its own glory. We know that Swamiji was a voracious reader. He took interest in all sorts of subjects: philosophy, arts, literature, science, religion. He was an ardent fan of classical music also, and he loved sports. I learned that he was a good gymnast. So I think that he is of such personality that can be followed. I appeal to this young generation that श्री यतिराजार्य विवेकानंद वर्षगांठ हम मनाए जा रहे और स्वामी विवेकानंद की जो वाणी और संदेश हम जो जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। आप सबको मालूम है स्वामी विवेकानंद ने विश्वास की बात कही, अपने आप पर विश्वास। वो कहते थे विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। तुमको 33 करोड़ देवता में विश्वास है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं, मैं तुमको नास्तिक कहूँगा। ये पहले धर्माचार्य थे जिसने ऐसा बोला कि तुमको ईश्वर में विश्वास नहीं, लेकिन तुमको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और आप सबको मालूम है स्वामी विवेकानंद चाहते थे हम मनुष्य से देवता बने। आप सबको मालूम होगा देवता किसको कहते हैं? देवता उनको कहते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसको देवता कहते हैं। और असुर किसको कहते हैं? जो अपने बारे में सोचते हैं, उसको असुर कहते हैं। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। आप सबको मालूम है ब्रह्मा ने सब रचना की, सृष्टि की है,
तो ब्रह्मा ने असुर की भी रचना की, सृष्टि की, और देवताओं की भी सृष्टि की। एक बार असुर लोगों ने ब्रह्मा को बोला कि देखिए देवता लोग बहुत आनंद में है, शांति में, लेकिन हम सब असुर लोग बहुत मुसीबत में हैं, हर समय अशांति रहती है। तो आपने तो हम दोनों की सृष्टि की, तो आप ऐसे क्यों करते? वो लोग आनंद में, हम लोग आनंद में नहीं हैं। तो ब्रह्मा ने बोला देखो मैं तो दोनों की एक ही तरह से देखता हूँ, जो भी मैं कुछ मौका देता हूँ दोनों को एक ही तरह का मौका देता हूँ। तो असुर ने बोला नहीं, आप और एक बार हमको मौका दीजिए, दोनों को एक ही तरह का मौका दीजिए, जैसे हम भी आनंद में रहे वो भी आनंद में रहे। तो ठीक है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाने का आयोजन किया। बहुत बड़ा एक हॉल था, उसमें अच्छा अच्छा खाना रखा और सब असुर को न्योता भेजा कि आप आइए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? वो हॉल में अंदर जाने से पहले सबका हाथ है ना, वो लकड़ी से बांध दिया। कोई हाथ अपना हाथ बेंड नहीं कर पा रहे, दोनों हाथ बांध दिया। बाद में अब सब खाना खा। तो असुर लोग सोचने लगा अरे कैसे खाना खाए, हाथ तो ये सीधा है, बेंड ही नहीं हो रहा, तो खाना कैसे खाए? अच्छा अच्छा खाना है। सब लोग खाना के पास आए और जब खाना लेके मुंह में तो दे नहीं पा रहे, तो किसी को लग जाता है हाथ, और जैसे लग गया है तो और दूसरे असुर उसको मारना शुरू कर दिया। तो सब अंदर में सब मारपीट हो गई, खाना सब इधर उधर सबने फेंक दिया और सब देवताओं को गाली देने लगे और ब्रह्मा को गाली देने लगे कि ये क्या खाना हुआ, खाने के लिए आपने न्योता भेजा और ऐसे बस हाथ बांध दिया और उसे खा लो, ये कैसा खाना हुआ? बाद में ब्रह्मा ने देवताओं को न्योता भेजा कि आप भी आइए, खाना खा लीजिए। देवता भी आए और एक ही तरह से शर्त है, सबका हाथ बांध दिया लकड़ी से, सीधा हाथ रहेगा, खाना है। आपको मालूम है देवताओं ने क्या किया? देवता लोग आमने सामने बैठे, किसी ने अपने आप नहीं खाया। क्या क्या? उसने दूसरों के मुंह में खाना खिला दिया, सबका खाना हो गया। एक वो कोई अपने आप नहीं खा रहे, दूसरों को खिला रहा है। तो ये है देवता। जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तब हमारा भी अच्छा हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। असुर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए वो अशांति में रहते हैं, और देवता लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद वही चाहते थे, हम दूसरों के बारे में जब सोचना शुरू करेंगे तब से हमारी उन्नति शुरू होगी। स्वामी विवेकानंद और एक कहानी बताते थे, आप सबको मालूम होगा। स्वामी जी कहते थे, If you think you are great, you become great. If you think you are weak, you become weak. स्वामी विवेकानंद एक शेर की कहानी बताते। सिंहनी थी, वो जब शिकार करने के लिए गई तो कुछ बकरा और भेड़ा जो घास खा रहे थे, उसमें शिकार के लिए उसने जब छलांग लगाई, उसके पेट में से एक छोटा सा सिंह का बच्चा प्रसव हो गया और सिंह ही मर गया। वो जो सिंह का छोटा सा बच्चा था वो बकरा और भेड़ा के बीच में बड़ा होने लगा। वो देख रहा है वो सब बकरा भेड़ा, मैं भी बकरा हूँ, वो बकरा बैं बैं कर रहे हैं, वो सिंह का बच्चा वो भी बैं बैं कर रहा है। बकरा घास खा रहा है, वो सिंह का बच्चा भी घास खा रहा है। एक दिन एक बड़ा सिंह आके देखा, अरे ये बकरा और भेड़ा के बीच में छोटा सिंह का बच्चा है, क्या बात है? और वो भी घास खा रहा है, वो भी बैं बैं कर रहा है। उसने किसी को नहीं पकड़ा, सिर्फ उस सिंह का बच्चा को ही पकड़ा। वो तो बैं 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 कर रहा है। अरे तुम बकरा नहीं हो, तुम सिंह हो। वो तो नहीं, मैं तो बकरा हूँ, बैं 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 वही कर रहा है। उसको पकड़ के नदी के पास ले, तुम देखो अपना मुंह देखो। तब उसने देखा, हाँ वो तो मेरा तो मुंह बकरा जैसा नहीं है, मैं तो सिंह हूँ। तुम घास मत खाओ, तुम मांस खाना। उसको मांस उसने लाकर उसको मुंह में घुसा दिया। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, हम कोई बकरा भेड़ा नहीं है, हम सब सिंह है। अमृतस्य पुत्रः
इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे अंदर में अनंत शक्तियाँ, हम जैसे चाहे वैसे बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की वाणी पढ़ने से आप देखिए आपके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। स्वामी विवेकानंद जो एक बार पढ़ते थे उसको याद रह जाता, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप सबको मालूम होगा अमेरिका में स्वामी विवेकानंद गए तो अमेरिका लड़के लोग एक खेल रहे थे। कैसा खेल रहे थे? एक नदी थी, नदी के ऊपर एक पानी बह रहा था, पानी पर एक प्लेट रखी हुई, प्लेट में कुछ अंडा था। तो सब लड़के लोग क्या कर रहे थे, वो जो पानी में बहती हो प्लेट, वो बंदूक लेकर वो अंडा को फोड़ने का प्रयत्न करा है। लेकिन आप सोच सकते हैं बहुत कठिन काम है। जैसे पानी तो बहता है, प्लेट भी बहती है, और जो भी अंडा फोड़ने का प्रयत्न, किसी से अंडा फूटता नहीं। स्वामी विवेकानंद देखकर हंस रहे थे। तो जो वहाँ युवक लड़के थे ना, वो बहुत गुस्से में आ गए। आपको मालूम है ये कितना कठिन काम है, आप कर पाएंगे क्या? स्वामी विवेकानंद का मुझे दे दो बंदूक। उसने बंदूक हाथ में ली और जितने अंडे थे सब उसने फोड़ डाले। वो सब लोग पूछना चाहे आपने कहाँ ट्रेनिंग ली बताइए तो। स्वामी विवेकानंद ने पहली बार मैंने बंदूक हाथ में ली। ये कैसे हुआ? ये कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। स्वामी जी कहते थे हम पहले मन को एकाग्र करना है। आप सबको मालूम है हमारा मन बहुत चंचल है। कैसा चंचल है? कहते हैं बंदर जैसा चंचल। आप सब ने बंदर देखा ना, बंदर सब इधर उधर छलांग मारता है। सिर्फ बंदर जैसा नहीं, कोई बंदर को थोड़ा सा शराब पिलाना जाए तो क्या होगा? बंदर वैसे तो चंचल, उसको शराब पिलाएगा और भी चंचल हो जाएगा। उससे भी नहीं हुआ। एक बंदर को शराब पिलाने के बाद एक भूत उसके ऊपर सवार हो जाए तो क्या होगा? वैसे तो बंदर है, शराब पिया है उसने, भूत सवार हुआ, उससे भी नहीं हुआ। वो उसको पीछे आंकड़े उसको काट दिया जाए तब जो उसकी चंचलता बढ़ेगी। ये हमारा मन भी वैसा चंचल है। लेकिन ये मन को हम एकाग्र कर सकते हैं कैसे? स्वामी विवेकानंद भी ये बात बता रहे हैं। कहा कि वो शेर का बच्चा जिसका जन्म हुआ और वो बकरियों के झुंड में मिल गया, तो बकरियों के झुंड में मिल कर के उसने एक तो घास खाना सीखा और दूसरा मैं करना सीखा। अब वो मैं करती है और घास खाती है। शेर नहीं है लेकिन इस समय शेर का शरीर है, शेर का शरीर है लेकिन शेर नहीं है। अब वो घास खाते खाते बड़ी तो होती है और एक दिन आ गया वहाँ शेर, तब वो भी मैं करके भाग रही है। शेर बेचारा बहुत घबरा गया, अरे ये तो शेर है लेकिन बकरी की तरह से मैं कर रहा है क्यों? वो पकड़ने के लिए जाता तो भाग जाता। मौका पाकर के उसने पकड़ ही लिया जैसा हमारे ने बताया, और फिर उसको ये याद दिलाई कि तुम शेर का बच्चा हो। उसके लिए नदी में जाकर के उसका मुंह दिखाया, देखो तुम्हारा मेरा भी एक जैसा मुंह है। तब भी नहीं समझा, तब भी मैं कर रहा। फिर उसके मुंह में मांस घुसा दिया, मांस का टुकड़ा जैसे गया स्वाद आया और जो मैं कर रहा था वो करने लगा, शेर बन गया। बात ठीक समझ में आई ना? अब ये याद रखना भाई, अभी जब महाराज बोल रहे थे तो मुझे बहुत सारी मैं सुनाई दे रही थी। तुम तो सब शेर के बच्चे हो, मैं नहीं करना, शेर बनना है। भूल गए, कोई बात नहीं है। तो ऐसी ही बात स्वामी जी कहना चाहते थे कि तुम्हारे भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है। तुम सब कुछ कर सकते हो, कुछ असंभव नहीं है। कैसा विश्वास हो जाए? स्वामी जी कहते हैं, कहेंगे तारों को तोड़कर ला सकता हूँ,
पर्वत को चूर चूर कर सकता हूँ, समुद्र को सुखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर में वह अनंत शक्ति विराजमान है। तो ये बच्चों, तुम लोग बकरी नहीं हो और बकरी से अलग सिंह की तरह गर्जना सीखोगे अगर अपने बारे में ठीक ठीक जान लोगे। अपने बारे में जानने के लिए ही हमारे महंत जी बोल रहे थे कि हम इसमें वैल्यू एजुकेशन की बातें करना चाहते हैं। वैल्यू एजुकेशन का मतलब है अपने स्वभाव का ज्ञान करा देना, जो तुम्हारे भीतर में जो शक्ति है उसकी पहचान करा देना, यही बात है। दूसरी बात है कि हम, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमारा दिमाग इस समय कहाँ दौड़ रहा है कि जहाँ हमारा कैरियर बन जाए, जहाँ पर बहुत पैसा हमको मिल जाए, पैकेज के पीछे हम भाग रहे हैं। क्या ये पैकेज के पीछे भागने से हमको शांति मिल सकती है? इसको ज़रा सोचेंगे तो मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप भी आते हैं। जब KG1 में उसका एडमिशन होता है तो बच्चे को लेकर माँ बाप आते हैं, बोलते महाराज जी बहुत टेंशन में है, इसकी टेंशन ज़रा दूर कर दीजिए। तो हमने उस बच्चे को कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा तो हो ही गया, समझ लो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, हम बोल देंगे वहाँ पर। तो बच्चे की टेंशन तो चली गई। अब माँ बाप की टेंशन हो गई, कहने लगे हमारी भी टेंशन दूर कर दीजिए, अगर इसका एडमिशन नहीं हुआ तो उनकी भी टेंशन है। उसके बाद एडमिशन हो गया तो अब पढ़ने की टेंशन है। बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा बैग पीछे में लेकर के बसों में उठते देखते हैं ना, तुम्हारा जितना वजन है उससे ज़्यादा वजन तुम्हारे बैग का होता है। और फिर पढ़ने के लिए जब बैठोगे तो कितना टेंशन है। और किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर भी लिया तो फिर एग्ज़ाम का टेंशन है। एग्ज़ाम पर पास कर लिया तो फिर नौकरी की टेंशन है। अब नौकरी की टेंशन किया, हो गया, नौकरी भी मिल गई तो प्रमोशन की टेंशन है। इस तरह से हमारे आखिर तक, मरने तक टेंशन ही टेंशन लगी है। वो केवल इसीलिए कि हमारी आकांक्षाएं बहुत बड़ी हो चुकी हैं। हम सभी तो IIT करके और वो पैकेज लेने की बात बताई। सभी आजकल कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें पैकेज मिलेगा। और फिर सभी जाकर के अमेरिका में जाकर के हायर स्टडी के लिए जाएंगे और वहाँ से नौकरी बड़ी अच्छी मिलेगी, वहीं पर रह जाएंगे। वहीं पर जब रह जाएंगे उसके बाद माँ बाप तो इधर रह जाएंगे। कोई अच्छा होता है तो बुला भी लेता है माँ बाप को, नहीं तो बाकी तो परवाह नहीं करते। और कभी ऐसा भी हुआ है, सुना मैंने, पेपर में पढ़ा था कि बाप के मरने पर बच्चा आता अमेरिका से, माँ को कहता तुम यहाँ क्या करोगी, चलो मेरे साथ। जमीन बिक्री हो गई, बिल्डिंग बिक्री हो गई, सामान बिक्री हो गया। एयरपोर्ट पर पहुंच गया और बस अब प्लेन में जाने की ज़रूरत है। माँ को बोलता है जरा बैठो, मैं टिकट ठीक करके आता हूँ। बोर्डिंग लेने चला गया, माँ को बोला टिकट ठीक करके आता हूँ। माँ बैठी है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। लोग पूछने लगे भाई क्या बात है, आप यहाँ बैठी हैं? बोले मेरा लड़का मुझे अमेरिका ले जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। बोले प्लेन तो अमेरिका का कब से चला गया, आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? माँ बेचारी, ना तो उसके पास ज़मीन है ना पैसा है, अकेली बैठी रह गई। ये ज़माना बदल रहा है, इसीलिए वैल्यूज़ की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, जो हमारे चरित्र का गठन, चाहे नौकरी दिलाने वाली एजुकेशन क्यों ना हो, ये पैकेज दिलाने वाली एजुकेशन क्यों ना हो, ये बिल्डिंग एजुकेशन नहीं दे सकती। अच्छे अच्छे टीचर्स भी ले आएंगे, वो भी एजुकेशन नहीं दे सकते। अच्छी अच्छी पुस्तकें अगर तुम्हारे को पढ़ाने के लिए देगी, उससे भी नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा मन तैयार नहीं होगा। मन तैयार नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। अभी मैं देख रहा था, इधर महाराज जी लेक्चर दे रहे थे और किसी के मन में आया तो कुछ खेल दिखाया गया।
ऐसे में वो बंदर का स्वभाव होता है। निश्चय तुम लोग बंदर नहीं हो, पूर्वज रहे होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन तुम तो नहीं हो। डार्विन की थ्योरी के अनुसार, तुम लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो हायर क्लासेस तो पढ़ी होंगी, तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार एक छोटा सा अमीबा से तुम ये मनुष्य शरीर तो मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य अच्छा शरीर बना लिया तुमने, और यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी डिग्री भी मिल गई, स्कूल से सर्टिफिकेट मिल गया, कॉलेज से डिग्री मिल गई, यूनिवर्सिटी से भी मिल गई, डॉक्टरेट भी हो गया हो सकता है, पैसा भी कमा रहा है, अच्छा सा सूट पहना हुआ है, नेकटाई बढ़िया सी लगाई हुई है, देखने में सुडौल सुंदर। बेलूर मठ में इस प्रकार से एक आदमी घुसा। मैं उसके व्यक्तित्व को देखने के लिए उसके चेहरे को देखा, मुझे लगा कि वास्तव में कोई अच्छे घर का होगा, एजुकेटेड होगा, पैसा कमाने वाला होगा, क्योंकि उसकी ड्रेस तो बहुत बढ़िया है, जूता एकदम चमक रहा है, उसमें शक्ल दिखाई दे सकती है। अब उसको देख करके मैं चला गया अपने काम में। 10 मिनट के बाद जब मैं लौट करके आया तो मैंने देखा उसकी पिटाई हो रही थी, बहुत जोर से 10-15 आदमी उसको पीट रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो इतना अच्छी पर्सनैलिटी वाला है, पढ़ा लिखा है, उसको काहे के लिए पीट रहे हैं? जब पूछा तो पता लगा, बोले स्वामी जी देखिए ना उधर, उसके पास ही बैग था, बड़ा सुंदर बैग है, और उसमें जूते घुसाए हैं मंदिर से लेकर के, जूता चोर है। पर्सनैलिटी किस काम की? पर्सनैलिटी तो वो है जो चरित्र बनाती है, जो मनुष्य बनाती है। तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार मनुष्य तो हम बन गए, लेकिन चरित्र अगर नहीं बना तो बिना पूंछ का पशु रह जाता है। जैसे पशु होता है ना, बाकी हमारे साथ सब मिलेगा, खाएगा पिएगा सोएगा जाएगा, बच्चे पैदा करेगा और बड़े इधर उधर खेल कूद करेगा। हम भी इतना ही कर लें तो हम भी वो पशु ही हैं, सिर्फ पूंछ नहीं है, इतना फर्क है। लेकिन सर जूलियन हक्सले और एक बायोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि केवल शरीर का डेवलपमेंट होने से मनुष्य नहीं बनता है, उसका मन भी है, उसकी बुद्धि भी है। रिफाइनमेंट ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, बुद्धि और मन का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों विकास नहीं होते तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? अभी मैं बता रहा हूँ, जरा अच्छी तरह से सुन लेना, बहुत काम की बात है। ये मन कैसा बनाए कि हमारी पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो जाए, बहुत रटना ना पड़े, और जब एग्ज़ाम में बैठे तो हमारी सारे दिमाग के अंदर सब चीज़ें रहें। वो तब हो सकता है जब मन तैयार हो जाए। मन तैयार करने के लिए महाराज बोल रहे थे एकाग्रता की बात। ये मालूम है कि न्यूटन का लॉ कैसे निकला? न्यूटन बैठा हुआ था, सेब गिरा, बहुत पहले भी देखा सेब कितनी बार गिरा, लेकिन उसके दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं। उस दिन ही जब उसका मन एकाग्र हो गया तो सोचने लगा कि ये सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, बाएं में क्यों नहीं गया, दायां में क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये सिर्फ नीचे ही गिरा, क्या बात क्या है? हाँ, पहले भी ऐसा ही तो हुआ था। ये मन एकाग्र होने पर धीरे धीरे अंदर को घुसता रहा रहस्य में, और फिर उसने सोचा निश्चय इस पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण शक्ति है, एंड दैट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मन एकाग्र हो जाता है तो भाई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किताबों में, सारा ज्ञान भीतर में है, वो निकल करके आएगा। तो मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी कैसे हुआ? अर्जुन से सब ईर्ष्या करते थे, बोले गुरुदेव आप अर्जुन को बहुत चाहते हैं, हम लोगों को इतना प्यार नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा एक दिन बताएंगे। लगाया एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी रखा हुआ है, कहने लगे आज तीरंदाजी करो, अपना अपना तीर संभाल लो और देखो उसकी बाईं आंख को भेदना है। अब एक एक करके सबको बुला रहे हैं, क्या देखते हो? बोले आकाश, पेड़, टहनी, पत्ते,
हटो, तुमसे नहीं होगा। दूसरे को बुलाया, बोला कि मैं देख रहा हूँ वृक्ष है, उसके ऊपर टहनी है, उसके ऊपर पत्ते, तुमसे भी नहीं होगा। तीसरे ने कहा कि मैं एक पक्षी देख रहा हूँ, बोले तुमसे भी नहीं होगा। जब अर्जुन को बुलाया तो उसने कहा मैं पक्षी की बाईं आंख देख रहा हूँ। ये है कॉन्सेंट्रेशन। ये एकाग्रता अगर तुम्हारी हो जाती है बच्चों, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको असफल नहीं बना सकती। पढ़ाई लिखाई में तुम सबसे आगे होगे, नौकरी करोगे तो बहुत आगे होगे, व्यवसाय करोगे तो बहुत आगे होगे, देश के नेता बनोगे तो बहुत आगे होगे, देश के ऑफिसर बनोगे तो बहुत आगे होगे। लेकिन एकाग्रता होने से नहीं होता। एकाग्रता तो रावण की भी बहुत थी। रावण भी बहुत एकाग्र था, बैठा तपस्या करने, और लेकिन वो इतना स्वार्थी था कि उसने ऐसा शरीर मांगा जो कभी मरे ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सकता है। एंजॉय दिस लाइफ। आजकल कहते ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस खाओ पियो मजा करो। चारवाक की तरह से बोल दिया, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अच्छी तरह से जियो, अपने पास नहीं तो उधार कर लो, और उधार नहीं मिलता तो आजकल तो बहुत सरल है, बस खत्म। इसलिए जीना है, बस खाओ पियो मजा करो। नहीं, ऐसा नहीं। रावण इतना स्वार्थी था, महाराज बता रहे थे ना कि स्वार्थ ये सब पाप का मूल होता है। कितना भी धर्म अधर्म की बातें पढ़ ले, कुछ नहीं समझ में आएगा। एक चीज से स्वामी विवेकानंद ने कह दिया, स्वार्थ ही पाप है, निस्वार्थता ही पुण्य। स्वार्थ मृत्यु है, निस्वार्थता जीवन। स्वार्थ दुर्बलता है, निस्वार्थता ही बल। सारा सारांश यहाँ पर है। निस्वार्थ जितना बनोगे उतने महान बनोगे। इसलिए निस्वार्थता पवित्रता है। जिसका मन निस्वार्थ है, दूसरों के लिए जीता है, उसका मन पवित्र है। उससे बड़ा पवित्र और कोई नहीं हो सकता। और ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो ईश्वर तुम्हारे साथ में है। इसलिए एकाग्रता के साथ साथ पवित्र मन होना चाहिए, और फिर बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, अनडिस्टर्ब होना चाहिए। छोटी छोटी बात पर हमको डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बात से आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बात पर घबरा कर टेंशन में। लेकिन ये मन ऐसा तैयार हो जाए कि इसमें कोई टेंशन ना हो। ये मन अनडिस्टर्ब हो जाए तो देखोगे महान कार्य कर सकते हैं। तो ये मन तैयार हो जाता है तो फिर बुद्धि कैसी हो, इसी को रिफाइनमेंट कहते हैं। आज की बुद्धि तो हुई है, रिफाइंड हुई है, रिफाइनमेंट ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कितनी चीज़ें हमने निकाल दी। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज जो रूप लिया है, सब आश्चर्य। मेरे साथ में भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन मेरे पास खड़ी है। इतना सुविधा बना दिया है, जगत के दूसरे के कोने में चले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे। सारी दुनिया से बातचीत अभी कर लेते, 1 मिनट में बातचीत हो जाएगी। ये सुविधाएं मिली हैं, लेकिन साथ साथ में मिला हमको अशांति, डिस्टर्बेंस, डेंजर, भय। इसलिए आवश्यकता ऐसी बुद्धि की जो सूक्ष्म हो, सूक्ष्म चीज़ों को पहचाने और अच्छी प्लानिंग कर सके, अच्छी बातें सोच सके। ये जो आजकल मैनेजमेंट का कोर्स चलाते हैं, इधर भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट सब बैठे हुए हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसको मैनेज करना है? दूसरों को मैनेज करना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्वामी जी के विचारों में टोटल क्वालिटी मैन की ज़रूरत है। टोटल क्वालिटी मैन की ज़रूरत है। अगर हम टोटल क्वालिटी मैन होते हैं तो मैनेजमेंट अपने आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का होगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा बी एंड मेक। गाना सुना होगा ना, मन को इतनी शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय बने। पहले अपने आप को तैयार करना है, और तैयार हो जाएंगे तो देखेंगे कि अगला समाज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज आवश्यकता उनकी है जो अच्छे बच्चे हों, अच्छे नागरिक बने, अच्छे माँ बाप बने, ताकि अपने बच्चों को
अच्छे संस्कार दे सकें, बढ़िया बना सकें, निस्वार्थ बना सकें, पवित्र बना सकें, तभी वो। इसलिए स्वामी जी कहते थे मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। मैन मेकिंग का मायने है माइंड एंड इंटेलेक्ट रिफाइंड हो जाए, और कैरेक्टर मेकिंग का मतलब है कि वो एकाग्र, शुद्ध, अनडिस्टर्ब हो जाए। बस यही बातें हैं बच्चों जो स्वामी जी का मैसेज देना चाहते थे, कि स्वामी जी ने जो बातें कही हैं और भी बहुत सी बातें हैं वो अपने साथ में रखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं हैव फेथ दैट यू माय डियर लेट्स आर बोर्न टू डू ग्रेट थिंग्स, लेट नॉट द बार्क्स ऑफ पपिस फ्राइटन यू, नो नॉट इवन द थंडरबोल्ट्स ऑफ हेवन, बट स्टैंड एंड वर्क। अपने सामने कोई भी कितनी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए, घबराने की बात नहीं है। बस इस बात एक घटना कह करके समाप्त करूंगा। स्वामी जी जा रहे थे बनारस में दुर्गाबाड़ी, पीछे से देखा बंदर आ रहे थे, बंदरों ने पीछा करना शुरू किया, स्वामी जी ने डरकर भागना शुरू किया, बंदर और जोर से भागे, स्वामी जी भी और जोर से भागे, और बहुत जोर से दोनों का कंपटीशन लगा, कोई आगे तो पीछे, आगे पीछे। और किसी एक साधु ने कहा फेस द ब्रूट। स्वामी जी खड़े हो गए, खड़े होकर पीछे की तरफ देखा, बंदरों की तरफ। जैसे ही खड़े हुए बंदर वहाँ से भाग गए। याद रखना, अगर एडवर्स सिचुएशन से डरोगे तो बंदर की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, और अगर तुम डट करके खड़े हो जाओगे तो एडवर्स सिचुएशन भी भाग जाएगी। मेरे एक बार एक स्वामी जी थे जो डच शरीर था उनका, अमेरिका में रहते थे। स्वामी जी के प्रभाव से, स्वामी जी से प्रभावित होकर के भारत में आ गए। अंतिम समय में उनकी सेवा के लिए मैं गया था, तो जब उन्होंने घंटी बजाई तो मैं अपने कमरे से उनके कमरे में जा रहा था। अब पीछे पीछे से बंदर भागे, बंदरों से डरकर मैं भी भागा, और जाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन चिटकनी नहीं लगा पाया था। मैं अंदर से धक्का दे रहा हूँ और बंदर बाहर से धक्का दे रहे हैं, और ये कशमकश चल रही थी बहुत ज़ोर से। मुझे डर लग रहा था अगर खुल गया तो स्वामी जी के ऊपर न चला जाए ये बंदर। 3-4 बंदर धक्का दे रहे हैं उधर से, मैं अकेला इधर से दे रहा हूँ। अचानक यही घटना स्वामी जी की याद आई, और मैंने देखा छाता लटका हुआ है, उस छाते को उतारा और उसको खोल दिया दरवाजे को, और छाते से ऐसे जो दिखाया, बंदर सब भाग गए। तो अपने एडवर्स सिचुएशन में, मुसीबतों में, घबराहट में, असफलताओं में नहीं डरना है, बार बार उठकर प्रयास करना है और अपने जीवन को सफल बनाना। स्वामी जी की चंद बातों से मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सभी पर स्वामी जी अपनी कृपा बरसाएं, सबको इतनी शक्ति दें कि अपने को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने पर श्रद्धा विश्वास रखें और जीवन में सफल बने। इस आशीर्वाद के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Swamiji. You, an administrator of eminence, has brought all of us out of the darkness of ignorance and guided each one of us to lead a life of purity. थे और तहे दिल से आप सबका स्वागत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, आज उनके व्यक्तित्व के परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को उनके आदर्शों पे चलने की शिक्षा दे रहे हैं, और एक न एक दिन हमारा देश स्वामी विवेकानंद और हमारे जितने भी महान नेता हुए हैं, उनके आदर्शों पे चल के हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको हमारे अध्यापकगण शिक्षित कर रहे हैं, जरूर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, और स्वामी शशांकानंद जी जान ही रहे हैं कि हम बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी रामकृष्ण मिशन से संबंधित प्रोग्राम होते हैं, ब्रिजफोर्ड स्कूल का और अन्य CBSE IC स्कूल, सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में
हम स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दी गई शिक्षा को अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, मैं एक बार समस्त ब्रिजफोर्ड परिवार की तरफ से आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ब्रिजफोर्ड स्कूल भारतीय संस्कृति, भारतीय नैतिक मूल्यों की रक्षा के प्रति कृत संकल्प है। हम प्रतिवर्ष, जैसा मैम ने बताया हमें, कि रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इतना ही नहीं, विगत लगातार 2 वर्षों से हम ओवरऑल चैंपियन रहे हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में। और तालियों में आप कमी क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, ये आपका सहयोग है। हमारी कर्मठ प्राचार्य, हम सभी शिक्षकगण जो बहुत ही मेहनत से बच्चों को तैयार करते हैं, और हमारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं। और इससे बड़ी बात और क्या होगी कि स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर वो अग्रसर हैं। और मैं इसलिए इतनी बातें फिर से दोहरा रही हूँ मैम के कहने के बावजूद, कि अभी जो आपके समक्ष हमारा हेड बॉय आ रहा है रोनित रंजन, बहुत छोटी उम्र से वो विवेकानंद के कार्यक्रमों में, प्रतियोगी कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहा है, चाहे वो रेसिटेशन हो, स्पीच हो, निबंध लेखन प्रतियोगिता हो, जिस भी क्षेत्र में उसको हम ले जाते हैं वो प्राइज लेकर आता है। और आपके सम्मुख आज वह अपने उद्गार के साथ है कि आखिर विवेकानंद से उसने क्या सीखा। और स्कूल का वो हेड बॉय है, क्लास 11वीं में पढ़ रहा है। और आइए हम सुने रोनित रंजन से उनके विचार। सुप्रभात, मैं रोनित रंजन कक्षा 11वीं से आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो स्वामी सुखानंद जी, स्वामी शशांकनंद जी, स्वामी तत्सेवानंद जी के चरण हमारे विद्यालय में पढ़े हैं। हम पूरी तरह से कृतार्थ हो गए। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं स्वामी विवेकानंद की जन्म वार्षिकी के शुभ अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धा और प्रेम अर्पित करने के लिए। स्वामी विवेकानंद तो विश्व विख्यात हैं। इनका परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने समान है, लेकिन मैं यहाँ पर इनके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने अपने बड़ों से, शिक्षकों से जो सुना है, किताबों में जो पढ़ा है, रामकृष्ण मिशन में हर साल होने वाली प्रतियोगिताएं जिसमें मैंने हमेशा हिस्सा लिया है, और अपने वर्षों के स्वाध्याय के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय महापुरुषों में विवेकानंद ऐसे विरले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। इनके बचपन का नाम नरेंद्र पूरी तरह से सार्थक हो उठा। नरों में इंद्र के समान इन्होंने जीवन जिया। आगे चलकर विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु को पाकर आध्यात्मिकता का अमृत पान किया और विश्व को एक नया धर्म संदेश दिया। मैं कल्पना करता हूं उस समय की, तो मेरे समक्ष एक चित्र सा उपस्थित होता है। शिकागो के विश्व धर्म परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विवेकानंद अपने विचारों से लोगों को अवगत करा रहे हैं और सभी आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहे हैं। कैसा आलम रहा होगा, कैसा समा रहा होगा। आज ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। विवेकानंद हमेशा युवा शक्ति का आह्वान किया। आज वे युवा शक्ति के प्रतीक हैं, हम सभी के आदर्श हैं। युवाओं में तो इतनी शक्ति होती है कि वह देश के वर्तमान और भविष्य को बदल सकते हैं। जब भी किसी परिवर्तन की बात आती है, मेरे मानस पटल में बार बार स्वामी जी का ही विचार आता है। प्रेम, एकता, भाईचारा, इन तत्वों पर आधारित हमारी भारतीय संस्कृति, जिसे स्वामी जी ने और भी बढ़ा दिया, क्योंकि वे शब्दों के माध्यम से एक महासंग्राम छेड़ने वाले योद्धा थे। विराट व्यक्तित्व, ओजस्वी वक्ता, देखने में तो ऐसे कि बस देखते रह जाए। आज जिस तरह की समस्याओं से हम और संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, ऐसे में क्या नहीं लगता कि स्वामी जी को हमारे बीच में होना चाहिए। उस समय भी उनकी आवश्यकता थी और आज भी है। उनके सिद्धांतों को मानकर हर व्यक्ति अपनी कमियों को सुधार ले, किसी का अहित ना करे, तो क्या एक दिन में विश्व शांति स्थापित नहीं हो जाएगी। विवेक रूपी जो आनंद का सागर रहा, उसकी लहरों में कुछ तो बात रही होगी कि किनारों ने आराम पाया। हम वर्तमान जीवन में जो कुछ है वह हमारे पूर्व जीवन के कर्मों और विचारों का फल है, और हम जो कुछ भविष्य में होंगे वह हमारे अभी के कर्मों और विचारों का फल हो। पर हम स्वयं ही अपना भाग्य निर्णय कर रहे हैं। ऐसे में कभी कभी
हम गलत साबित हो जाते हैं। वास्तव में हम यत्नपूर्वक विद्या, धन, यश और धर्म का उपार्जन करें तथा व्यसन, कुसन, मिथ्या भाषण एवं पद्रों का परित्याग करें। स्वामी जी की देशभक्ति मुझे हमेशा प्रेरित करती है। तब लगता है कि जीऊं तो देश के लिए, मरूं तो देश के लिए। प्रेम भी हो तो सिर्फ देश के प्रति। एक जगह स्वामी जी ने कहा है, जगत मेरे लिए है, मैं जगत के लिए कदापि नहीं। कितना बड़ा दर्शन इसमें छिपा है, जो संसार से हमारा अटूट रिश्ता है। उसके लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। इस जिम्मेदारी का एहसास मेरे मन में अभी होता है। ज्ञान का मार्ग भी जो स्वामी जी ने अपनाया वो अद्वैतवाद है। इस पर आज हर किसी को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। 150 वर्षों के बाद भी स्वामी जी प्रासंगिक हैं। आज का समय उनकी मांग करता है। उनके सिद्धांत, आदर्श, आचार विचार सभी ऐसे हैं जैसे अंधेरी गुफा में मशाल की ज्योति। और वैसे भी हम सभी को एक ऐसी मशाल तो अपने हाथों में थामनी होगी जो हमारे अंतर्मन और बहिर्मन दोनों को प्रकाशित करे। विश्व में जो स्वार्थ की आंधी चल रही है, आदमी आदमी के खून का प्यासा है। ऐसे में सिर्फ विवेकानंद का आलोक हमें उस मार्ग पर ले जाएगा जहाँ शांति होगी, प्रेम होगा, जहाँ सब एक दूसरे के हितैषी बनेंगे। धन्यवाद। ये तो थी हमारी बात, लेकिन हम जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ परम श्रद्धेय स्वामी तत्सेवानंद जी को कि वे कृपया मंच पर आए और अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अभिषेक करें। नन्ना, मंच पर जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। स्वामी शशांकानंद जी महाराज, आप लोग देखे होंगे महाराज जी को पहले भी, हैं, देखे हैं ना। और फिर हमारे बीच में है आसनसोल से आए हुए श्रीमद स्वामी सुखानंद जी महाराज, जो वो भी स्कूल बहुत दिनों से हैं। और फिर हमारे प्रिंसिपल मैम, आप सभी लोगों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को भी मेरा नमस्कार। ये श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है। श्लोक कहता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहने का मतलब है हमें जीवन में बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिसका मतलब है दोहराना, रिवीजन बोलते हैं ना, उसको रिवीजन करो बार बार। रिवीजन करने से क्या होता है, हमें जैसे मान लो हम यहाँ आश्रम से ब्रिजफोर्ड स्कूल आए, अगर हम बार बार आना जाना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का रास्ते का जो घर है, मतलब खेत जो पड़ेगा, सारे कुछ हमें याद आ जाएंगे, है कि नहीं। और समय भी कम लगेगा ना। और पहली बार अगर आएंगे तो क्या होगा, पूछ करके आना पड़ेगा, फिर समय भी ज्यादा लगेगा, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो हमें जीवन में बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिसको बोलते हैं दोहराना चाहिए। एक छोटी सी घटना है, ये बताओ भीम ज्यादा मजबूत था कि दुर्योधन? भीम मजबूत था कि दुर्योधन? भीम मजबूत था। लेकिन जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, महाभारत का जो अंतिम लड़ाई, उसमें जीत कौन रहा था? अरे तुम लोग तो बोले भीम मजबूत था और बोल रहे हो जीत रहा था दुर्योधन, ये क्या है? इसके पीछे एक कारण है, और भी कारण था। एक कारण ये भी है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, ये तो बताओ कि भीम जो है वो ज्यादा मजबूत है, इतना ही नहीं वो धर्म का पक्ष से लड़ रहा है, प्लस सत्य है, पवित्रता है, सारी चीजें उसके अंदर है, लेकिन फिर भी वो हार क्यों रहा है? तो भगवान कृष्ण बोले, देखो जो तुम्हारा भीम जो है वो 11 साल क्या किया, 11-12 साल जंगल में लकड़ी काटते थे, किस लिए? खाना बनाने के लिए। फिर 1 साल क्या किए? फिर 1 साल वो खुद खाना बनाते भी थे, है कि नहीं। और दुर्योधन क्या किया? 12 साल वो कंटिन्यूअस बलराम के सहयोग से, बलराम के सानिध्य में वो अभ्यास किया युद्ध का, गदा युद्ध का।
उसका परिणाम ये हुआ कि वो गदा युद्ध में भीम से भी मजबूत हो गया, अपने से ताकतवर को भी हराने लगा। तो ये है हमारा अभ्यास, अभ्यास का ये है महत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं दोहराना। अब जैसे और एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं, जैसे परीक्षा होती है ना, तो कोई 80 लाता है नंबर है और कोई लाता है 79। तो एक क्वेश्चन का होता है 5 नंबर या 10 नंबर का प्रश्न होता है, तो वो तो 5 नंबर का लिखा और वो भी 10 नंबर का लिखा, तभी तो उसका 80 आया है कि नहीं? नहीं तो सीधे 5 कम हो जाता, 75 से नीचे आ जाता है कि नहीं? लेकिन एक क्यों कम आया? इसके पीछे कारण यही है कि वो जो लड़का है जो 80 लाया या 85 लाया, वो ज्यादा मेहनत किया, एक ही चीज को बार बार रिवीजन किया, बार बार दोहराया। परिणाम ये हुआ कि जब वो परीक्षा में बैठा तो उसको मतलब और सोचने का जरूरत नहीं पड़ा, वो बस लिखते हुए चला गया। जैसे हम लोग आश्रम से ब्रिजफोर्ड स्कूल आ गए, एकदम हमारे ड्राइवर साहब क्या किए, गाड़ी चलाते हुए चले आए, वो भी अपना परीक्षा में बैठा और लिखते हुए चला गया, लिखते लिखते अंत में। और जो बार बार रिवीजन नहीं किया था, एक ही विषय को, एक ही चीज को एक ही बार पढ़ करके छोड़ दिया, सोचा चलो अब ये तो पढ़ लिए हैं, हमारे दिमाग में रहेगा ही, है कि नहीं? लेकिन जब परीक्षा में बैठा तो क्या हुआ उसके दिमाग से कि हम 14 तो अपने आप हाथ 14 ही लिखता था और हमें जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ता था। ये तो मैंने 10, 4, 14 आसान बताया। जैसे 98 + 98 कितना होगा, ये जोड़ना पड़ेगा ना। वो बोलते थे हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो हमारा जुड़ा हुआ, इतना हम लोग अभ्यास करते थे कि वो याद रहता था। तो इस तरह से हमें अभ्यास करना चाहिए। और एक छोटा सा उदाहरण दे करके, मैं एक संगीतकार थे, बहुत अच्छे संगीतकार, अभी आप लोग भी तबला बजा रहे थे, बहुत अच्छा लगा ये। तो वो भी, उनका भी संगीत बहुत अच्छा था और बहुत माहिर व्यक्ति थे। तो एक बार प्रोग्राम था उनका, और प्रोग्राम करने के बाद उसमें से एक लड़की आई, बोली कि सर मैं भी ये संगीत सीखना चाहती हूँ। तो बोले देखो बेटी, अभ्यास करना पड़ेगा, हर रोज तुम्हें कम से कम 1 घंटा का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये महारत हासिल होगी। कहने का मतलब है कि हम सीख लेंगे ठीक है, लेकिन अगर बार बार हम उसको प्रयास करेंगे तो हमारा हाथ उसके ऊपर, जिसको मजा हुआ हाथ बोलते हैं, वैसा मजा हुआ हाथ हो जाएगा। और आप लोग भी अगर इसी तरह से अध्ययन करेंगे, मतलब अच्छा से अध्ययन करेंगे तो होगा, अच्छा पढ़ाई करेंगे। और फिर मैं आप लोग जो स्वामी विवेकानंद जी के रथ का भव्य स्वागत किए, आप लोगों का उत्साह देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमें भी आनंद आया। और धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद स्वामी जी। और अब एक बार फिर मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आसनसोल आश्रम से पधारे आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम आसनसोल के सचिव हैं स्वामी सुखानंद जी। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद शूरय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी ने तापहारी। आज आपके स्कूल में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इतने अच्छे छात्रों छात्राएं मैंने बहुत कम स्कूल में देखा है। वैसे मैं वेस्ट बंगाल स्कूल में हूँ, मैं भी एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और यहाँ जो आप ये देख रहे स्वामी विवेकानंद का जो चित्र देख रहे हैं, उसके नीचे क्या लिखा है आपको मालूम है? क्या लिखा है? ये तो गुजराती में लिखा हुआ है। आप गुजराती जानते हैं? माई मदर टंग इज गुजराती, तो इसीलिए मैंने देखा यहाँ गुजराती में लिखा हुआ है। ये मैप भी गुजरात का है, तो मुझे सचमुच अच्छा ही लगा। तो आज स्वामी विवेकानंद यहाँ आए हैं, हमने देखा रथ के माध्यम से यहाँ है। स्वामी विवेकानंद जैसे भगवान श्री कृष्ण रथ चलाते थे और अर्जुन क्या करता था, युद्ध कर रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद रथ चलाते हैं, वो हमारे साथ है, पर हमको युद्ध करना है। किसके साथ युद्ध करना है? ये हमारी कमजोरी के साथ युद्ध करना है। देखिए, ऐसे धर्माचार्य आपने नहीं देखा होगा, स्वामी विवेकानंद को देखते हैं ना, तो जैसे युद्धम देही भाव है, ऐसे खड़ा है। जैसे धर्माचार्य जी कैसे भगवान का नाम ले रहे, वैसे
लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसे धर्माचार्य हैं जो युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। किसके साथ युद्ध? हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता, उनके साथ युद्ध। स्वामी विवेकानंद कहते थे विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। तुमको 33 करोड़ देवता में विश्वास है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं, मैं तुमको नास्तिक कहूंगा। ये पहला धर्माचार्य थे जिसने ऐसा कहा, तुमको ईश्वर पर विश्वास नहीं लेकिन अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद बता रहे थे, इफ यू थिंक यू आर ग्रेट यू बिकम ग्रेट, इफ यू थिंक यू आर वीक यू बिकम वीक। अपने आप को तुम तेजस्वी जो समझोगे तुम तेजस्वी बन जाओगे, अपने को कमजोर समझोगे कमजोर बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे बी एन मेक, पहले हमें अपने आप को अच्छा बनाना, बाद में दूसरे को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना। देखिए हम स्कूल में है, हम भी लड़के को बोलते अच्छा बनो अच्छा बनो, हमारे जो माता पिता जी है वो भी हम लोगों को कहते हैं अच्छा बनो। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं पहले अपने आप को अच्छा बनना है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक लड़का घर में था, उसके पास मार्कशीट था। अचानक उनके पिताजी आए, कहते मार्कशीट दिखाओ, कितना मार्क्स मिला? ओ मैथमेटिक्स में ओ तुमको 30 मिला। हम जब पढ़ाई करते थे मैथमेटिक्स में 90 से नीचे मार्क्स नहीं मिलता। अच्छा तुमको इंग्लिश में कितना मिला? इंग्लिश में 35। अरे हम जब पढ़ाई करते थे इंग्लिश में 80 से नीचे मार्क्स नहीं मिलता था, तुमसे कुछ नहीं होगा। लड़का ने बोला पिताजी ये मेरा मार्कशीट नहीं है। बस किसका मार्कशीट है? ये आपका मार्कशीट है। तब पिताजी उनको पीटाने लगे, अरे मैंने तुमको कितनी बार बोला है मेरे कागज पे हाथ मत देना, क्यों तूने हाथ दिया? तो बात ये है, पहले स्वामी विवेकानंद कहते पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, बाद में दूसरे को अच्छा बनाने का प्रयत्न करो। स्वामी विवेकानंद जो वाणी है, स्वामी विवेकानंद जो उपदेश है, जो संदेश है उनका, जो हम पढ़ेंगे तो हमारे में शक्ति आएगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरा स्पिरिट, जो लोग मेरे उपदेश को सुनेंगे पढ़ेंगे मेरा स्पिरिट आएगा। मैं आजकल के जो आप बच्चे लोग को देखता हूँ बहुत इंटेलिजेंट है, हम नहीं जानते इतना आप लोग जानते हैं। मुझे जब मैं स्कूल में था तो महाराज ने मुझे मोबाइल दिया, एक सिम कार्ड दिया, लेकिन वो मोबाइल में खोल ही नहीं पा रहा। तो मैं टीचर्स लोग के पास गया, ऐसा कोई मोबाइल, तो कोई खोल नहीं पा रहा। क्लास 9 का लड़का आया, अच्छा महाराज मुझे दीजिए, उसने पीछे से खोल के सिम कार्ड भर दिया। देखिए मैं क्या बताता हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट है सब लोग। वैसे मैं हॉस्टल में था तब भी एक अच्छी घटना घटी थी, मुझे बहुत याद है, मैं बार बार यही दोहराता हूँ। तो वहाँ क्या हुआ था, रेसिडेंशियल स्कूल थी हमारी, तो रविवार को वो माता पिता आके लड़के लोग के साथ वो आते थे, उसको कुछ खिलाने के लिए, सो मिठाई सो बिस्कुट वो सब कुछ लाते थे। और लड़के लोग क्या करते थे, वो अपने अलमारी में बंद करके रखते थे। तो कभी कभी क्या होता है, दूसरा लड़का देखता है वो अच्छा अच्छा खाना है, वो आके खा लेता था। तो सब आके मुझे बोलते थे महाराज हमारा खाना सब चोरी हो जा रहा है, क्या किया जाए? तो इसमें एक लड़का था, उसने बोला महाराज अब चोरी नहीं होगी। मैं कैसे? उसने बताया महाराज मैंने चोर पकड़ने का मशीन बनाया है। मैंने कहा चोर पकड़ने का मशीन? मैंने तो कभी सुना नहीं। हाँ महाराज वो मशीन ऐसा है, मैं क्या करूंगा, सब खाना रखूंगा, बीच में वो मशीन रखूंगा, जो लड़का चोरी करेगा वो मशीन से सुगंध निकलती है, जो लड़का चोरी करेगा हाथ में वो गंध लग जाएगी, बाद में हाथ सूंघ लगे चोर पकड़ा जाएगा। बहुत अच्छा। 2 दिन के बाद पूछा क्या चोर पकड़ा गया? लड़का बोला महाराज क्या बताऊं, वो चोर पकड़ने का मशीन ही चोरी हो गया। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि चोर पकड़ने का मशीन जैसे आविष्कार करने की बुद्धि जो आप में है, चोरी करने की बुद्धि भी है। तो ये बुद्धि को सही दिशा देनी है। ये सही दिशा कैसे मिलेगी? स्वामी विवेकानंद का जो वाणी पढ़ेंगे, उनका जो ये जीवन पढ़ेंगे। तो देखा आपका हेड बॉय है यहाँ, और आप सब लोग बीच बीच में जाते रहते हैं रामकृष्ण मिशन में। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। सचमुच स्वामी विवेकानंद कहते थे कि देखिए
हमको बार बार प्रयत्न करना है, जैसे महाराज बता रहे थे, अभ्यास। स्वामी कहते हैं एराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तुमको बार बार प्रयत्न करना है, और बार बार प्रयत्न करते करते तुम जरूर सफलता तुमको मिलेगी ही मिलेगी। और स्वामी विवेकानंद कहते थे हमको मनुष्य से देवता बनना है। आप सबको मालूम है देवता किसको कहते हैं? देवता उनको कहते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। असुर किसको कहते हैं? जो अपने बारे में सोचते, असुर कहते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। एक बार ब्रह्मा के पास देवता और असुर गए ब्रह्मा के पास और बोलने लगे, देखिए देवता तो बहुत मजे में है। और अब बहुत आदर के साथ मैं परम श्रद्धेय स्वामी शशांकानंद जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषेक करें। रामकृष्ण आश्रम रांची, रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची के सचिव हैं स्वामी शशांकानंद जी। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी सुखानंद जी, स्वामी तत्सेवानंद जी, श्री जैना प्रिंसिपल यह स्कूल की शिक्षक शिक्षिका वृंद, छात्र छात्रा, स्वामी विवेकानंद के 150वें वार्षिकी में एक कड़ी है जो आज यहाँ संपन्न हुई है। उनके विचारों को हम देश के कोने कोने में पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता हमारे जो यहाँ के छात्र ने बोली उससे मालूम पड़ता है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी अनुभव हो रहा है कि हमारे देश को या पृथ्वी को शांति यदि लानी है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की आवश्यकता है कहने पर कोई कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद तो 1902 में शरीर छोड़ दिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने स्वयं ही कहा है, आई एम ए वॉइस विदाउट ए बॉडी। स्वामी विवेकानंद कोई पर्सन नहीं है, इट इज ए वॉइस। ये विचार हैं। आजकल जमाना है एरियल का। अपना एरियल अगर हम ठीक रखते हैं तो स्वामी जी की वो जो वॉइस है उसके माध्यम से स्वामी विवेकानंद हमारे भीतर में विराजमान होंगे, और उनके साथ साथ जो उनका ज्ञान है उस वॉइस के रूप में वही हमारी संपद होगी, वही हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कुछ कंपटीशंस रखे जा रहे हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स हो रही हैं, और रथ भी इसी प्रकार से 5 रीजन में चले हैं। हमारा जो रथ है वो इस रीजन के लिए जिसमें 6 राज्य हैं। झारखंड का गौरव है कि झारखंड प्रथम राज्य जिसमें इसका प्रवेश हुआ है, और यहाँ से ये चल कर के बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर वापस हमारे पास आएगी, और इन 6 राज्यों के अंदर स्वामी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। प्रत्येक जगह इंतजार है, विद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रत्येक जगह इंतजार है भावानुरागियों में जो श्री रामकृष्ण माँ शारदा स्वामी जी के अनुरागी हैं। प्रत्येक जनसाधारण को इंतजार है, क्योंकि वो जानता है कि जनसाधारण की उन्नति के लिए स्वामी विवेकानंद की आवाज़ बहुत बड़ी है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप हुआ है जनसाधारण की उपेक्षा। इसलिए सबको अपनी पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का आभास करा देना
बहुत जरूरी है। इसलिए हम स्वामी जी के उन विचारों को उस रूप में आपके सामने रखना चाहेंगे जो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। पहली बात, जो अगर मन बिखरा होता है, अगर जिस समय कोई टीचर पढ़ा रहे हो, कोई भाषण चल रहा हो, कोई गाना हो रहा हो, संगीत हो रहा हो, किसी भी समय अगर मन इधर उधर डोलता है तो ना तो हम उस अध्ययन को ग्राह्य कर सकते हैं, भीतर ले जा सकते हैं, ना उस संगीत का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मन वहाँ एकत्रित नहीं है। और ये एकाग्रता ही सीक्रेट है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ कहाँ से पाया, बोले बस उसी दिन उसका मन इतना एकाग्र हो गया था, उससे पहले भी सेव पढ़ते थे, लेकिन उसी रोज उसको आभास हुआ और कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से जब उसने सोचा तो ग्रेविटेशन लॉ निकल आया। इसलिए एकाग्रता की आवश्यकता है। अभी महाराज सत्य सेवानंद जी, तत्सेवानंद जी ने बताया अभ्यास के बारे में। किसी का मन एकाग्र भी हो जाए, अभ्यास भी हो जाए, किस चीज का अभ्यास हो जाए, किसी भी वस्तु का, तो अगर उसकी एकाग्रता है और मन में अभ्यास हो गया किस चीज का, दुर्गुणों का, अगर जो जितने भी खराब हैं रास्ते उस पर अगर एकाग्र हो जाए तो वो रावण बनेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आज के जमाने में हो जड़ प्राय, किसी पर दया माया नहीं करना, पत्थर के जैसे हो जाओ, अति नीच, नीच प्रकृति के बन जाओ, मुख में मधु अंतर में गरल, माने मुख में राम राम बगल में छुरी, सत्यहीन, कभी सत्य नहीं बोलना, स्वार्थपरायण, बहुत स्वार्थी हो जाना, तब इस संसार में तुमको जगह मिलेगी, तब तुम कहीं लीडर बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, पदाधिकारी बन सकते हो। होना तैयार। ये 6 षट संपत्ति बताई, जड़ प्राय, अति नीच, मुख में मधु अंतर में गरल, सत्यहीन, स्वार्थपरायण। लेकिन ऐसा करेंगे तो रावण बनेंगे और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन यही एकाग्रता और अभ्यास अगर सद्गुणों के लिए होती है, वर्च्यूज के लिए होती है, दूसरों की भलाई के लिए होती है, दूसरों की सेवा करने के लिए होती है, जिसमें निष्काम भावना रहती है, जहाँ प्रेम और सहानुभूति होती है, जहाँ पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं, ऐसे अगर गुण पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें और उसका अभ्यास करें तो हमारी पर्सनालिटी बढ़िया पर्सनालिटी हो जाती है। इसलिए इसमें जो अभ्यास है उस अभ्यास का और एकाग्रता का हमको लाभ उठाना चाहिए कि इसमें साथ साथ में प्रश्न उठाता यही, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, जो तत्सेवानंद जी बता रहे थे। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे एकाग्र करूं, कैसे करूं, एकाग्र हो नहीं रहा है। तो वो कहते हैं क्योंकि एकाग्रता से ही होगा। श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, तुम सफल तभी होगे जब व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, तेरा मन तो बिखरा हुआ है, इससे कभी सफलता नहीं मिलेगी। एकाग्रता बहुत जरूरी है, इसलिए मन को एकाग्र कर। तब वो कहते हैं एकाग्र कैसे करूं, ये जरा मेरा मन है बड़ा दुष्ट है, बलवान है, ये मुझको बलात्कार खींच करके ले जाता है और पाप में नियुक्त करता है। तो ऐसा जो मन है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, अभ्यास तो कर लिया, इसलिए कहा दूसरा इसमें है अभ्यास है तो कौन थे ये वैराग्य न चक्रियते, अभ्यास के साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए। जो दुर्गुण है, जो खराब काम है, जो बुरे काम है, जो निकृष्ट काम है, उनसे वैराग्य होना चाहिए। हिंसा, द्वेष, लड़ाई झगड़े, स्वार्थ, इनसे हमको वैराग्य होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए निस्वार्थता से, प्रेम से, सहानुभूति से, पारस्परिक संबंध से, उससे हमारे को
लगाव होना चाहिए। तो अभ्यास के साथ साथ वैराग्य की बात आती है। सुखानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि युद्ध करना है तो इसमें जो रथ आया ना, रथ तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, वहां युद्ध करना है तो किससे युद्ध करना है? कमजोरी से, दुर्गुणों से। कमजोरी क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। जो दुर्बल है वो तो मरे के समान है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो बलवान है बस उसी का जीवन है। तो बलवान किसको कहते हैं? ऐसा नहीं मोटा ताजा हो जाए और रेसलिंग कर ले उसको बलवान नहीं बोलते। बलवान उसको बोलते हैं जो ऐसा बलवान है जो दूसरों के हित के काम को करता हो, उसको बलवान कहते हैं। तो वो नहीं तो पशु के समान हो जाता है। अब देखो हमसे भी ज़्यादा बलवान तो हाथी है, सिंह है, बाघ है, हमसे ज़्यादा बलवान है। लेकिन हम फिर भी मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि वह दूसरों से प्रेम करना जानता है, उसमें मनुष्यत्व है, मानवता उसके भीतर में है। तो स्वामी विवेकानंद एक युवकों के लिए क्या सोचते थे? स्वामी विवेकानंद का भी एक कॉन्सेप्ट है, कैसा होना चाहिए हमारे देश का युवा। तो युवा इसलिए जो आप आज हैं, कल आप हमारी युवा पीढ़ी है, परसों आप हमारे देश के बागडोर संभालने वाले हैं। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति, अरे देखो छोटा सा एक गांव जहाँ आज भी रेलवे स्टेशन नहीं है, जहाँ बसें अभी भी जाती हैं लेकिन ऑर्डिनरी बसें जाती हैं, जहाँ पर अभी भी बड़े बड़े मकान नहीं बने हैं, छोटा सा गांव है कामारपुकुर, जहाँ का एक निर्धन ब्राह्मण बालक जिसके पास पैसा भी नहीं था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई, पदवियाँ नहीं थी, डिग्रियाँ नहीं थी, सर्टिफिकेट नहीं थे, जिसके पास कोई बड़ी संपत्ति भी नहीं थी, बल्कि उसके पिता को देश निकाला कर दिया था गांव से इसलिए कि वो झूठ नहीं बोलता है, वो रामकृष्ण परमहंस होकर मंदिरों में पूजित हो रहा है। एक गांव का अगर ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है, वो गांव की छोटी सी बालिका शारदा, उसकी भी यही हालत है, ना पैसा है ना अक्षर ज्ञान है, लेकिन आज वो जगन माता के रूप में पूजी जा रही। बात क्या है? इसलिए विश्वास रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर संभावना है। तुम्हारे भीतर में से कितने विवेकानंद निकल सकते हैं, कितने रामकृष्ण निकल सकते हैं, आशा करो। हैव फेथ माय डियर लेट्स, स्वामी जी कहते हैं, यू आर बोर्न टू डू ग्रेट थिंग्स, लेट नॉट द बार्क्स ऑफ पपीज फ्राइटन यू, नो नॉट इवन द थंडरबोल्ट्स ऑफ हेवन, बट स्टैंड। तो कैसा युवा चाहते थे स्वामी जी? स्वामी जी कहते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि युवा की जरूरत है। आज तक जितने भी इतिहास में परिवर्तन हुए हैं, चैलेंजेस आई हैं, उसका सामना किया है, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, वो केवल युवाओं ने किए हैं। चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, चाहे आध्यात्मिक आंदोलन हो। सामाजिक और राजनीतिक में तो सुना ही है, खुदीराम का नाम सुना होगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे बालकों के अंदर भी वो देश प्रेम, देशभक्ति तो देखी गई जो आज उसका नाम लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों ने, शंकराचार्य 8 वर्ष 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष की उम्र में सारे पृथ्वी को हिला दिया। रामकृष्ण परमहंस देव ने 52 वर्ष की उम्र में सारे जितने भी आज तक साधनाएं हुई थी उनको करके दिखा दिया। महान शक्ति तुम्हारे भीतर में है, उसको पहचानना चाहिए। इसलिए युवा शक्ति पर स्वामी विवेकानंद का बहुत ही भरोसा था और वो कहते थे कि मैं युवाओं तुम पर विश्वास करता हूँ। कैसा विश्वास? कि अपने ऊपर आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो साधु युवा, युवा तो होगा लेकिन साधु युवा, नोबल पर्सन। ऐसा नहीं, साधु मैंने ऐसा नहीं कि हमारे गेरुआ जैसा पहनने के, वो नहीं कह रहे हैं। युवा होगा, युवक होगा, युवती होगी, लेकिन साधु युवा माने नोबल पर्सन, उसमें बुराइयां ना हो, दुर्गुण ना हो, हिंसा ना हो, द्वेष नहीं हो, शत्रुता नहीं हो, दूसरों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाला नहीं हो, बल्कि वह सबके साथ सहानुभूति प्रेम से
रहे। साधु युवा के बाद में भी कहते सिर्फ गुडी गुडी पर्सन होने से नहीं होगा, अध्याय का एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेशन माने क्या? आज की एजुकेशन जो है वो तो कितना पैकेज मिलेगा, आईआईटी करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि उसमें पैसा जितना ज़्यादा मिलेगा, बस इतना ही उद्देश्य है। नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन मालिक बनाने वाली शिक्षा तो नहीं है, स्वामी बनाने वाली शिक्षा तो नहीं है, जो अपने मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ, ऐसी शिक्षा नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचा अपराचा। हमारे को चाहिए सेकुलर एजुकेशन, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन प्राप्त हो जाए और वो पढ़ा लिखा युवा, लेकिन ऐसा भी नहीं, पढ़ा लिखा बहुत मिलते हैं हमको, बहुत आते हैं हमारे पास, डिग्री लिए हुए हैं, डॉक्टरेट की डिग्री भी लिए हुए हैं। जब उनसे पूछते हैं भाई कैसे हो, हाँ अच्छे हैं, क्या कर रहे हो, बेकार है, ऐसे निराशा। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं इन लोगों से कुछ नहीं होगा। आशिष्ट आशावादी चाहिए, आशावादी करके रहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये आशा लें, आशिष्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, आशा तो किया लेकिन उसके बाद धीरे पड़ गए, छोड़, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं आ जाए। नहीं, दृढ़िष्ठ करके रहूंगा, डिटरमिन्ड, या करेंगे या मरेंगे, दृढ़िष्ठ। तो करेंगे मरेंगे भी बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि बहुत कमजोर हो, एक फूंक मारने से गिर जाएगा नीचे, ऐसा बलवान हो तो दर से दुर्बल से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन बलिष्ठ बलवान होना चाहिए। अब देख लो कितने गुण स्वामी जी ने बताए। युवा हो माने ऐसा नहीं है कि जिसकी उम्र 16 बरस 20 बरस की है वो युवा है, ये बात भी गलत है। वो 16 बरस का बूढ़ा भी हो सकता है, 20 बरस का बूढ़ा भी हो सकता है और 70 बरस का जवान भी हो सकता है, क्योंकि ये मन की ताकत होती है। तो इसलिए कहा युवा से, युवा हो, नोबल पर्सन, उसके बाद एजुकेटेड, उसके बाद होपफुल, आशाएं रखता हो, उसके बाद दृढ़िष्ठ डिटरमिन्ड हो, और बलिष्ठ खूब हेल्दी हो। इसके बाद भी एक गुण और बोलते हैं, वित्तस्येति पूर्णस्यात्, पैसा कमाने की विद्या भी उसमें होनी चाहिए, पैसे की जरूरत है। तो ऐसे जो गुण होंगे तो वो पर्सनैलिटी बढ़िया बनती है। वो बढ़िया पर्सनैलिटी स्वामी जी चाहते थे हमारे बच्चों में हो। तो वैसे बातें तो बहुत हैं, समय थोड़ा सा है, इतना जरूर कहूँगा। तो थोड़ा स्वामी जी को पढ़ने की कोशिश करो, अपने आप पढ़ो, डायरेक्टली पढ़ो, उनके विचारों को देखो, स्वामी जी क्या कहते हैं। तुम लोग आने वाली भारत की आशाओं को, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है हमारा भविष्य, देश। इसलिए स्वामी जी देश को क्या बनाना चाहते थे। स्वामी जी के लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जिसको हिंदी में भारतीय व्याख्यान भी बोलते हैं, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, अगर उतना समय नहीं हो तो टू द यूथ ऑफ इंडिया, उसी में से सिलेक्टेड लेक्चर्स हैं। उन लेक्चर्स में दिया हुआ है कि भारत को कैसा बनाना चाहते थे स्वामी जी, उसकी क्या रूपरेखा है, हमको क्या करना चाहिए भारत को उत्थान के लिए, ये सब उसमें दिया हुआ है। और उसमें सबसे मूल बात यही है, अपनी आध्यात्मिक बल को बढ़ाना, बी एंड देन मेक, दूसरों को भी आध्यात्मिक बल पर आधारित करके हमको सारे विश्व के अंदर अपने भारत को ऊंचा करना है, गुरु बनाना है, और देश में खुशहाली और उसके साथ साथ शांति लानी है। तो ऐसी बातें उसमें पढ़ने को मिलेगी, उसको पढ़ना चाहिए। स्वामी जी के उन विचारों को पढ़ करके और मनन करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। बच्चों, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, उन सभी को इतनी शक्ति दे कि वे स्वामी जी के विचारों को अपने मन में मंथन करके उससे अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को,
अधिक से अधिक अच्छा बना सकें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और इस विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्य में अपना हाथ बढ़ाया है और हाथ बढ़ाते रहे हैं और आशा करता हूँ आगे भी बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य श्री जाना जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया यहाँ आए। सब हमारी प्राचार्य महोदय 24 घंटे पहले की बात है, मुझे लगता है इन्होंने हमें सूचना दी थी कि रथ हमारे स्कूल में आ रहा है और जो उत्साह था, जैसे प्रकृति का नियम है सुबह दोपहर और शाम, ठीक वैसे ही हम उत्साहित थे। झट से एक प्रोग्राम तैयार हुआ। आज सुबह से हम लोगों को शायद नींद कम आ रही थी, जल्दी नींद खुल गई कि स्कूल आना है, स्वागत करना है। और बहुत ही सुंदर से आप सबका जो सहयोग रहा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे शिक्षक, सारे स्कूल के कर्मचारी, बच्चे जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ इतने अच्छे से सुना आपने। मुझे उम्मीद है कि केवल सुना नहीं है, ये यात्रा शुरू हुई है और ताउम आप इन बातों को गुनेंगे, अपने आप में उतारेंगे। और उसी तरह सुबह दोपहर शाम वाली जो बात है, वो उत्साह था। जैसे दोपहर ढलती है, शाम को हम थोड़े थक जाते हैं, विश्राम करते हैं, और सुबह जो एक नया सूरज हमें उत्साह का, ऊर्जा का संचार करता है, बिल्कुल स्वामी जी की बातें उस ऊर्जा की तरह हैं, हमको भर गई हैं ऊर्जा से। और जो बाहर रांची में इतनी गर्मी है, मुझे अभी महसूस हो रहा था वहाँ खड़े होकर कि हम सब जैसे अमृत वर्षा से भीग रहे हैं। वो गर्मी का एहसास नहीं है, हम अभिषिक्त हो गए उनकी बातों से, जैसे ठंडक है, इतनी अच्छी बातें हैं। तो हम इसको आगे ले चलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको, इस कार्यक्रम से जो भी जुड़े हैं सबको धन्यवाद। और जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सब लोग ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना शुरू कीजिए। मैं अपने अध्यापकों से, अध्यापिकाओं से
आज इस मौके पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने क्लास में, अपने अपने वर्ग में एक चार्ट लगाएं और उसमें जो बच्चा जितनी किताबें पढ़ता है, अनडाउटेडली वो किताबें आप लोगों के द्वारा रिकमेंड की हुई हों, जिसे आप लोगों ने पढ़ा है, वो लिखा जाए, उस पर उनको पॉइंट्स दिया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे उनके चारित्रिक और उनके मानसिक स्तर को बढ़ाएगा। और अब ये समय है कि हमें अपना महसूस करते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी हम लोगों के पास खुद आए हैं, और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए स्वामी जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने आशीर्वचन, वो अपनी ज्ञानवर्धक बातें हम सारे लोगों को बताएं। स्वामी जी, पुनः आप लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते स्वामी ने तापहार। आप सबको मालूम होगा स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ चल रही है, और उसके अवसर पर आज एक रथ आया। आप जब बाहर जाएंगे देखेंगे बहुत बढ़िया रथ है। स्वामी जी की मूर्ति है, सामने घोड़ा है, जैसे रथ जैसा होता है वैसा ही रथ है। वो देख के सचमुच आपको बहुत खुशी होगी। देख के ऐसा लगता है सचमुच स्वामी विवेकानंद यहाँ आए हैं। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हम उनके आदर्श पर चले, अपना जीवन अच्छा बनाए। हम अपना जीवन अच्छा बनाने से क्या होगा, हम अच्छे नागरिक बनेंगे, हमारा देश भी उन्नत होगा। स्वामी जी कहते थे, इफ यू थिंक यू आर ग्रेट यू बिकम ग्रेट, इफ यू थिंक यू आर वीक यू बिकम वीक। तुम अपने को तेजस्वी समझोगे, तेजस्वी बन जाओ, और अपनों के कमजोर जो समझोगे अपने को कमजोर बन जाओ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। तुमको 33 करोड़ देवताओं में विश्वास है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं, मैं तुमको नास्तिक कहूँ। ये पहले धर्माचार्य थे जिसने कहा तुमको ईश्वर में विश्वास नहीं होने से चलेगा, लेकिन अपने आप पर विश्वास। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्वामी जी कहते थे, जो ये शक्ति जीवन है, ये कमजोरी वही मृत्यु। तो स्वामी विवेकानंद की ये जो वाणी पढ़ने से क्या होता है, हमारे जीवन में सचमुच शक्ति आती है। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में बहुत एक अच्छी बात बताते हैं कि जो हम लोग विचार करते हैं, वो सोचते हैं, वो सब क्या होता है मालूम है? वो सब आकाश में जाके तरंग के माध्यम से जमा होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, मोबाइल युग में हम यहाँ से बात करते हैं तो बहुत दूर के लोग हमारी बात सुन सकते हैं। हम जो भी विचार करेंगे, जो भी सोचेंगे, वो सब क्या होगा, आकाश में सब जैसे बादल होता है वैसे विचारों का एक बादल होगा। हम जब अच्छे विचार करेंगे तब क्या होगा, हमारी वो अच्छे विचार, इतने दिनों तक जितने अच्छे विचार हुए सब आकाश में जमा हुआ। हमारा क्या होगा, वो अच्छे विचारों के साथ कांटेक्ट हो जाए। और जितने अच्छे विचार है, हम लोगों को सब लोग, जैसे बारिश आती है वैसे सब लोग हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे और हमको अच्छे बनने में मदद करेंगे। वैसे ही हम जब बुरे विचार करेंगे तो आज तक जितने बुरे विचार हुए हैं सब बुरे विचार भी आकाश में जमा हुए हैं। तो क्या होगा, वो बुरे विचार के साथ हमारा संपर्क हो जाएगा और जितने बुरे विचार है हमको मदद करेगा कैसे, बुरी दिशा में जाना। तो जब आप अच्छे विचार करते हैं तो इतने दिनों तक महापुरुषों ने जितना अच्छा विचार किया है सब लोग हमको मदद करेगा अच्छा बनने के लिए। तो जब हम बुरे विचार करेंगे तो क्या होगा, हमको बुराई पर ले जाएगा।
स्वामी विवेकानंद कहते पहले हम अपने आप को अच्छा बनाए, बी एन नहीं, पहले तुम अपने आप को अच्छा बनाओ, बाद में दूसरे को बनाने का प्रयत्न। ये जो हम शिक्षक लोग, मैं भी एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, तो हम लोग क्या बच्चे लोग को कहते हैं अच्छा बनो अच्छा बनो। आप लोग सुनते होंगे अपने माता पिताजी भी कहते हैं अच्छा बनो अच्छा बनो, लेकिन स्वामी जी कहते हैं पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, बाद में दूसरे को बताओ। मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक लड़का के पास मार्कशीट था, घर में बैठा था, उनके पिताजी अचानक आए, अच्छा दिखाओ तुम्हारा मार्कशीट कितना मिला, तुम्हारे में अंदर आए। राइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, स्वामी जी कहते हैं। स्वप्न किसको कहते हैं मालूम है? हम जब नींद में स्वप्न थे उसको स्वप्न नहीं कहते, स्वप्न उसको कहते हैं जो स्वप्न तुमको नींद ना आने दे। स्वप्न गोल है, जो हम सोचेंगे ऐसा हम करेंगे वो करना ही है। स्वामी जी कहते तुम 100 बार असफल होने से और एक बार प्रयत्न करो, तुमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये सफलता के लिए क्या जरूरत है? अभ्यास की जरूरत है, बार बार प्रयत्न करो। कोई समुद्र देखने के लिए जाएगा, वो सोचेगा समुद्र में मैं स्नान करूंगा, लेकिन जब समुद्र का जो ढेउ है वो जब शांत हो जाएगा बाद में स्नान करूंगा, तो कभी क्या स्नान होगा? कभी स्नान नहीं। ये हमारा मन भी चंचल, मनुष्य तो है ही। देवता किसको कहते हैं? देवता उनको कहते हैं जो दूसरों के बारे में सोचे। स्वामी जी कहते थे हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें, दूसरों को मदद करना शुरू करें। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये देवता है। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जैन साहब, अन्य उपस्थित शिक्षक शिक्षिका वृंद, छात्र छात्रा, अभी आप लोग सुन रहे थे स्वप्न की बात। स्वामी जी भी स्वप्न लेते थे और दूसरों को भी स्वप्न लेने के लिए कहते थे। जिस स्वप्न की बात आपके डायरेक्टर महाशय ने की है, वही स्वप्न स्वामी जी चाहते थे। तो पूछते हैं, क्या तुम अपने देशवासियों के दर्द को समझते हो? क्या आज जो हमारे देशवासियों की अवस्था हुई है, जो ऋषियों की संतान अपने ज्ञान को भूल गई, आत्मविस्मृत हो गई, वो ऋषियों की संतान जो समृद्धिशाली थे, जिनको सोने की चिड़िया कहते थे इस देश को, ऐसे हमारे देशवासी थे जिनके पास बहुत धन और समृद्धि थी। आज उसकी संतान आत्मविस्मृत होकर के भूखी है, कपड़ा नहीं है, विद्या नहीं मिल रही, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, और वह दीन दुखी होकर के रह रहा है। क्या तुम उनके बारे में सोचते हो? क्या तुम इतना सोचते हो कि तुम्हारी नींद भी हराम हो गई, तुम्हें भूख भी नहीं लगती, तुम्हारा मन अशांत हो गया है, तुमको ऐसा महसूस होता है क्या कि तुम पागल हो गए? अगर ऐसा होता है तो समझो कि तुमने इस देश प्रेम में पहला कदम रखा है। अगर इतना भी सोच लिया कि हमारे देश की पतन अवस्था हुई है, तो क्या तुमने उसके लिए कोई ऐसा योजना बनाई है कि उसका कैसे निवारण होगा? क्या अपने देश के उत्थान के लिए तुमने कोई योजना बनाई, कोई बात सोची है? अगर सोची है तो ये दूसरा कदम तुमने रखा है। और तीसरा है कि क्या जब योजना बन गई तो तुम कमर कसकर उसको करने के लिए दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ आगे बढ़े हो उसको करने के लिए। ये है देश प्रेम। जो अगर देश प्रेम नहीं होता है तो हम कहेंगे कि हम भी अपनी पृथ्वी माता के लिए, इस भारत भूमि के लिए वो ऐसे कुपुत्र हैं जो उसका नमक खाकर, उसका दूध पी करके और अपनी माँ को इस दशा में छोड़ जाते हैं।
स्वामी विवेकानंद के इन विचारों को अगर देखें तो एक छोटी सी घटना से बोलता हूँ। एक व्यक्ति ने भारत का नक्शा रखा हुआ था अपनी टेबल पर, और उस भारत के नक्शे को कुछ जरूरी काम में उसको लगाना था। उसका एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल से आया, बहुत छोटा था, उसको क्या मालूम क्या है ये। उसने देखा कागज पड़ा है, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतनी देर में पिता आ गए तो उसने कहा, ये क्या किया तुमने? अरे बहुत बड़ा अन्याय हो गया, अब उसको दंड देना है, इसलिए दंड देने के लिए 2-3 थप्पड़ लगा कर कहा इसको जोड़ करके दो। बस यही तुम्हारा दंड है कि तुम इसको जोड़ो। अब वो कैसे जोड़े? उसको तो बेचारे को अभी कुछ ज्ञान ही नहीं है कि भारत का नक्शा क्या होता है, कहाँ पर कौन सी स्टेट है, और वो कैसे जोड़े। तो पिता उसको छोड़ करके गए, मैंने तुमको 10 मिनट का टाइम दिया, इसमें कर देना। बच्चा सोचने लगा कैसे करूं, और उसने करते करते 10 मिनट के अंदर उसको जोड़ दिया, और पिता को कहा मैंने जोड़ दिया। पिता ने देखा, अरे ये कैसे हो गया, इसको तो कोई ज्ञान ही नहीं, कहाँ पंजाब है और कहाँ दक्षिण भारत है, कहाँ पर कलकत्ता है, लेकिन कैसे जोड़ दिया। तो उस बच्चे से पूछा, अरे तूने कैसे जोड़ दिया, तुझे कैसे मालूम कहाँ पर कौन सा राज्य है? तो वो कहता, पिताजी ऐसे नहीं जोड़ा, इसके पीछे देखिए उलट करके। वो आदमी का एक चेहरा था, आदमी का फोटो था, तो वो तो जानता है नाक कहाँ है, कान कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ, पाँव कहाँ। उसने जोड़ दिया। तो आदमी अगर जुड़ता है तो भारत जुड़ जाता है। इसलिए तुम लोगों को वो आदमी बनना है जो सारे भारत को जोड़ दे। तुमको वह आदमी बनना है जो देश प्रेम जागृत हो, अच्छे देश के नागरिक बनो, भारत के भविष्य बनो। स्वामी जी कैसा देश को प्रेम करते थे, क्या ये बात मालूम है? स्वामी जी ने सारे भारत का भ्रमण करते हुए देखा, जो अभी मैं अवस्था बता रहा था भारत की, जहाँ धर्म जो है वो केवल बाह्य आडंबर रह गया, बाह्य आचरण रह गया, घंटियाँ बजाना हुआ, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना हुआ, जोर जोर से प्रार्थना करना हुआ, हाथ में मालाएं लेनी हुई, फिर भस्म लगा लिया, बड़े बड़े बाल रख दिए, हाथ में त्रिशूल पकड़ लिया, हो गए महात्मा जी। ऐसा नहीं, बल्कि क्या हमारे जीवन में परिवर्तन होता है? अगर परिवर्तन होता है तब तो हम धार्मिक हैं, नहीं तो धार्मिक नहीं है। तो ये बात स्वामी जी के मन में एक दुख था। दूसरा हुआ, उन्होंने जो देखा हमारे देशवासियों को, जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उनकी दुर्दशा देख करके स्वामी जी घबरा गए, बहुत चिंतित हुए, और इतने व्याकुल हो गए कि समुद्र में छलांग मार दी। समुद्र के उस पानी में तैरते तैरते पहुँचे एक चट्टान पर। उस चट्टान पर बैठ कर के रो रहे थे स्वामी जी कि मेरे देशवासियों की ये दशा कैसे दूर होगी। और 3 दिन 3 रात तक बिना किसी खाए पिए उस चट्टान पर स्वामी जी बैठे हुए थे। मन में दुख था, कैसे होगा मेरे भारतवासियों का उत्थान, कैसे होगा इनका दुख दारिद्र्य दूर। इस बात के लिए उनके मन के अंदर से चेतना आई, और उन्होंने कहा, आज तक तुमने सुना है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मैं इसमें संयुक्त करता हूँ, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, रोगी देवो भव। दरिद्र, मूर्ख, रोगी, निरक्षर, ये तुम्हारे ईश्वर हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। ये स्वामी जी का देश प्रेम, देशवासियों के उत्थान के लिए। स्वामी जी अमेरिका गए, अमेरिका में वहाँ पर उनको एक भाषण के बाद ही इतना प्रसिद्ध हो गए कि उनको अपने घर का मेहमान बनाने के लिए लोग पीछे पीछे लाइन लगाने लगे। स्वामी जी को एक घर में ठहराया गया, अच्छे खाने की व्यवस्था, अच्छे रहने की व्यवस्था, अच्छे उनके बिछाने थे। रात को स्वामी जी बिछाने से उतर करके जमीन पर लेट जाते हैं, रोते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, मेरे देश के लोगों की क्या दुर्दशा है, उनका कैसे उत्थान होगा। ये है स्वामी विवेकानंद। हमको इतना आराम मिल जाए
तो देशवासियों को भूल कर पहले कितना अच्छा खाना है, कितना सोना है, अच्छी तरह से ये सोचेंगे। लेकिन वह स्वामी जी जगत प्रसिद्ध होकर के भी रो रहे हैं, मेरे देशवासियों का क्या होगा। देश कोई सड़कें नहीं है, मकान नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है, देशवासी तो देश होता है। स्वामी जी जब अमेरिका से लौट रहे थे तो उस समय किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी जब आप अमेरिका गए थे तो भारत कैसा लगता था और आज भारत कैसा लगता है जब आप लौट कर आ रहे हैं। अगर आज के लोगों को पूछें, हमारे भी कोई भाई, चाचा, नाना, मामा कोई गए होंगे, उनसे पूछो जरा अमेरिका में जाकर के फिर उन्होंने भारत में जब लौटे तो कैसा लगता है, तो पहले तो कहेंगे कि यहाँ पर जो है सब कुछ में दुर्गंध निकलती है, फिर कहेंगे हेलोजन टेबलेट नहीं डालने से पानी नहीं पिएंगे। वो बोलेंगे कि भारत पिछड़ा हुआ है, दरिद्र है। स्वामी जी से अब ये सब पूछा तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, देखो। स्वामी जी ने कहा, जब मैं अमेरिका गया था तो भारत मुझे बहुत बहुत प्यारा था। तो प्रश्नकर्ता सोचने लगा कि अब स्वामी जी कहेंगे अब मुझे प्यारा नहीं है, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं उनको। मैं इसमें एक उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति आया, उसकी माँ उसको ले आई, बोले स्वामी जी का दर्शन कर जाओ, कल तो तुमको अमेरिका वापस लौटना है। तो वो आया तो बैठा पास में, तो मैंने देखा उसकी तरफ 40-45 बरस की उम्र हो गई, अमेरिका में रहता है, अमेरिका में कमाया पैसा, लेकिन उसकी पैंट थोड़ी फटी हुई थी, घुटनों के पास में फटी हुई देखी, जाली जाली सी। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लग रहा था, क्यों फटी हुई होगी। तो उससे पूछा, भाई ये क्या बात है, तुम्हारी पैंट फटी हुई क्यों? तो क्या ये नेसेसिटी है या तुम्हारा स्टाइल है? तो वो बोला कि स्वामी जी आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वैश्वीकरण का ज़माना है, इसलिए वहाँ की ये जो फटी पैंट का जो सिस्टम है वो मैं ले आया। तो बोला उसको विदेश से लाने के लिए सिर्फ फटी पैंट मिली और कुछ नहीं मिला। हमारे देश में क्या है उसकी बात उसको मालूम ही नहीं। इसलिए स्वामी जी के उस प्रश्न पर वो ये सही सोच रहा था। अब ये बोलेगा कि मैं, महाराज बोलेंगे, स्वामी जी बोलेंगे कि जब मैं भारत से गया था अमेरिका, और तब तो भारत बहुत प्यारा था, लेकिन अभी तो मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ। लेकिन याद रखना, स्वामी जी फटी पैंट नहीं लाए थे। स्वामी जी कहते हैं कि अब जब मैं भारत लौटा हूँ तो मेरे भारत की धूलि का कण कण भी मेरे लिए महान पवित्र तीर्थ स्थान है। अर्थात जैसा भी हो, मेरा भारत मेरा भारत है। इस भारत के उत्थान के लिए स्वामी जी ने योजनाएं बनाई हैं, और उसके जितना भी स्वामी जी के बारे में पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, तुम तो रांची के बच्चे हो, है ना, और सब ये ज़रूरी है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी वाइट कॉलर जॉब मिल जाए, यही तो बात है ना। कोई ऑफिसर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, ऐसी बात है ना, और तो कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, तो नौकर बनना चाहते हैं हम, मालिक बनना नहीं चाहते। पेशेदार बनना चाहते हैं, मनुष्य नहीं बनना चाहते। इसलिए एक दृश्य दिखाने के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ। अब छुट्टियाँ आ रही हैं, मैंने सुना छुट्टियाँ आ रही हैं। छुट्टी में क्या करोगे? पढ़ाई करोगे? हाँ? अरे भाई सैर करो ना थोड़ा सा, अपने माता पिता को लेकर के बोलना चलिए थोड़ा सा पिकनिक पे जाते हैं ना, हमारे वहाँ पर टैगोर हिल है, टैगोर हिल पे जाकर अच्छी तरह से पिकनिक करना। और फिर टैगोर हिल के नीचे हम लोग रहते हैं, वहाँ पर भी जाकर के जरा देखना कि हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। हम वो शिक्षा दे रहे हैं जिससे नौकर ना बने बल्कि मालिक बने। नौकर नहीं बने, मालिक बने। जो पढ़ाई लिखाई तुम लोग कर रहे हो उसके बारे में स्वामी जी कहते थे, मनुष्य बनाने वाली और चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा चाहिए। तो मनुष्य क्या, नौकर को मनुष्य बोलते हैं, जो मालिक होता है वही मनुष्य है। क्योंकि मान होश, उसको अपने सम्मान की होश है। अगर सम्मान की होश है तो नौकर नहीं होगा।
कहेंगे तो क्या खाएंगे क्या महाराज जी, आप खिला देंगे? नहीं, मैं तुमको बताता हूँ निश्चित, नौकरी से जो पैसा मिलेगा उससे ज़्यादा तुमको मालिक बनने पड़ेगा। मेरे पास वो शिक्षा है, इसके लिए मिजोरम से एक क्रिश्चियन फादर आए थे। Memorial School and Shri Pranav Roy, Director, Lady Casey Memorial School. Today, it has been an eye-opener for me to be a part of this beautiful seminar. Knowledge. We all know what knowledge is, but today, we all have correlated knowledge with the education we receive from books. But today, what knowledge actually means has come forth. Knowledge is not just the education which we get from books, but deep within, knowledge is something which makes us a good human being. To be a doctor, an engineer is very easy. Not perhaps that easy, but to be a good human being is thereby a lot difficult. Today, these informative things which Swamiji has shared with us has made me feel that today I have become a better person in me. The things which they have told, that strength lies in what we think. To have belief in oneself is more important to have belief in God. To think positive is more important than just to be positive. And thinking positive, my friends, will help us achieve a lot more than our actions will do. Today, it has been immense pleasure, not just for me, but the entire school to have received your important blessings on us. So I thank on behalf of the entire Tender Heart family for having come here and given us